कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस शहर कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए कांग्रेस के सभी नेता और संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस का झंडा फहराया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी जी के सपने को पूरा ही नहीं किया बल्कि उसे पूरा करने के लिए कई कुर्बानियां भी दी है। उन्होंने कहा कि चाहे जलियांवाला बाग की बात की जाए या देश की, कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी है। उन्होंने कहा कि जब देश में अंग्रेज का शासन था और लोगों पर अत्याचार होते थे तब भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर गोली से मर जाता तो उसकी लाश को बाद में उठाते थे, लेकिन पहले जमीन पर गिरा हुआ तिरंगा उठाते थे ताकि तिरंगे का अपमान नहीं हो। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस थी जिसने आज़ादी के बाद इस देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए। कांग्रेस ही देश में अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। जी मैम, आज का कार्यक्रम आप खुद देख रहे हैं, अभी भी झंडारोहण हुआ है और कांग्रेस का ये हमारा 138वां दिवस है, स्थापना दिवस। ये स्थापना दिवस इस बात का प्रतीक है कि लोग जुड़ते रहे, चलते रहे और हम युगों में बांटे हैं। तो युग चाहे कितना ही कर दें, लेकिन आज़ादी के बाद तक जब तक गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, और मैं तो ये कहूँगी कि आज तक का युग गांधी युग है कांग्रेस के साथ। क्योंकि गांधी जी के जो सपना था उसको केवल पूरा ही नहीं किया बल्कि उस सपने को पूरा करने में अपनी कुर्बानी दी। हम लोग एक बात कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि हमारे जो भी लोग जिनकी गोली से या किसी से भी अंग्रेज द्वारा मृत्यु होती थी, मार दिए जाते थे, चाहे वो जलिया बाग वाला हो चाहे वैसे भी हो, गोलियां चलती थी और उनको जेलों में बंद रखा था। इन लोगों का पूरा इतिहास मुझे नहीं कहना, केवल यही कहना था कि कांग्रेस के पीछे उसके पीछे चलने वाला जुलूस चलता जाता था, जुलूस नहीं रुकता था और आगे दूसरे आगे बढ़ जाते थे कि अब हमारी बारी है। और उसकी लाश को हम लोग बाद में उठाते थे, लेकिन यदि झंडा गिर गया तो उसको पहले उठा करके और उसका नेतृत्व करते थे। आज भी वही भावना है, कांग्रेस उसी रूप में जिंदा है और कांग्रेस जिंदा रहेगी। कांग्रेस का ये स्थापना दिवस हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों साल तक जिंदा रहे और हम देश के प्रति समर्पित रहे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमने झंडारोहण किया कांग्रेस का, और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे कांग्रेस के साथीगण यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस एक दिशा है, एक निर्देश है, एक कार्य क्षेत्र है जिसके तहत 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद निरंतर देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी और हमारे महान नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, गौड़ और न जाने कितने हमारे पूरे नाम लिखना, उन नेताओं के निरंतर नेतृत्व में लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए। उसके बाद कांग्रेस के हाथ में देश की बागडोर आई और देश को उन्होंने एक ऊंचाइयां दी। कांग्रेस का हमेशा यही सोच रहा कि ये देश सभी का है, सभी धर्म, सभी जातियां, हिंदुस्तान सभी धर्म, सभी जातियों, सबका सम्मिश्रण है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका भाईचारे से नेतृत्व है और इसका नेतृत्व कांग्रेस ने 70 साल तक दिया और देश को ऊंचाइयों की तरफ ले गए। और आज जिस शिखर पर देश खड़ा है ये सब कांग्रेस की देन है। हमारे बड़ा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश में उस समय क्या समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, रोजगार नहीं थे, किसानों की समस्या थी, मजदूरों की समस्या थी और इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, एक सुई भी नहीं बनती थी। हम लोग अंग्रेज़ों पर डिपेंड करते थे, सब चीज़ विदेशों से आयात होती थी, लेकिन हम निरंतर देश में अग्रसर हुए और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, कई चीज़ें डेवलप हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसके बाद देश की बागडोर हमारे दूसरे नेताओं ने संभाली। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उसके बाद इंदिरा जी ने देश को नए आयाम दिए, देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का, राजे रजवाड़ों के प्री पर्स बंद किए। हिंदुस्तान आज का कार्यक्रम होगा आपको इनकी जानकारी जो कांग्रेस, ये तो बताना पड़ेगा ना यार, ये हमारा सब, ये हमारी उपलब्धियां हैं। फिर राजीव जी ने एक कंप्यूटर युग का नया नारा दिया,
आज हम लोग आप और हम मोबाइल पे यहाँ खड़े हैं, आप मेरा फ़ोटो ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब उन्हीं की देन है। देश बहुत निरंतर आगे बढ़ता रहा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का वातावरण है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे राहुल जी पैदल यात्रा करके चल रहे हैं देश की अखंडता को जोड़ने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए। हम उनका समर्थन करते हैं और यहाँ प्रण करते हैं कि कांग्रेस